गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मस्ती विद बुक्स में। तो दोस्तों आज हम शुरू करने जा रहे हैं डायरेक्शन का सेकंड पार्ट। इससे पहले अगर आपने हमारा फर्स्ट पार्ट ना देखे हो तो उसको प्लेलिस्ट में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके सर्च करके देख लीजिएगा। उसमें हम जो है कॉन्सेप्ट और लास्ट में 2 क्वेश्चन के बारे में बातें की थी। उसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं। दीपक अपने घर से निकलकर 8 बार बाईं ओर घूमता है, फिर वहां से 14 बार दाहिनी ओर घूमता है, उसके बाद पुनः 7 बार बाईं ओर घूमता है। यदि अब वह उत्तर दिशा में जा रहा है तो घर से निकलते समय उसकी प्रारंभिक दिशा ज्ञात करें। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि 8 बार बाईं ओर फिर 14 बार दाहिनी ओर। क्या ये संभव है कि हम इसको इतनी बार रोटेट कर पाएँ? अगर यही करते रहें तो पूरा टाइम इसी में निकल जाएगा और हम एक ही क्वेश्चन जो है करते रह जाएंगे। इसके लिए हम जो है बात किए थे कि 4 टाइम्स राइट साइड जो रोटेशन होता है इक्वल टू 0 होता है। इसका मतलब कि हम जो है पुनः अपनी स्थिति में वापस आ जाते हैं। अगर 4 टाइम्स अगर लेफ्ट साइड अगर रोटेट करते हैं तो भी हम क्या करते हैं, अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाते हैं। अब देखते हैं। इससे पहले हम एक बार वो थोड़ा सा देख ले रहे हैं, छोटा सा क्वेश्चन ले करके। सपोज अगर हम आपसे कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति 3 बार दाईं ओर मुड़ने के बाद पुनः 2 बार बाईं ओर मुड़ता है। अब उसकी प्रारंभिक अब वह दक्षिण दिशा में जा रहा है, दक्षिण दिशा में जा रहा है। उसकी प्रारंभिक दिशा ज्ञात कीजिए, प्रारंभिक दिशा ज्ञात करें। अब देखिए इसमें यहां पर कर ले रहे हैं। ये ईस्ट हो गया, ये नॉर्थ, साउथ, वेस्ट। 3 बार दाईं ओर मुड़ने के बाद अब हमें ये क्लियर नहीं है कि वो किस दिशा से जो है स्टार्ट कर रहा है। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, किसी भी दिशा से जो है स्टार्ट कर दे जा रहे हैं। मान लीजिए इसको हम जो है पूर्व दिशा से स्टार्ट कर रहे हैं। सपोज वो पूर्व दिशा में जा रहा है, ठीक। अगर हम मान रहे हैं कि वो किस दिशा में जा रहा है, माना वह पूर्व दिशा में जा रहा है। हमें पता तो नहीं है, कोई भी दिशा ले सकते हैं, उत्तर, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, कोई भी ले। हम इसको पूर्व दिशा में ले जा रहे हैं। 3 बार दाईं ओर मुड़ने के बाद 3 बार दाईं ओर मुड़ा दीजिए। क्या करेंगे, यहाँ पर अपनी हथेली रखेंगे, नीचे का जो पार्ट होता है वो दाईं ओर होता है, नीचे की ओर जो है। अब यहाँ पर ये 1 बार रोटेशन हो जाएगा, फिर इसके बाद ये दूसरी बार और ये तीसरी बार। अब ये कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया। 2 बार बाईं ओर। अब यहाँ से ये क्या करता है, बाईं ओर, यहाँ पर ऐसे 1 बार यहाँ आ गया, 2 बार यहाँ। अब वो कहाँ पर आ गया, यहाँ पर, ठीक, समझिएगा। अब वो दक्षिण दिशा में जा रहा है, ठीक। वह अब दक्षिण दिशा में इसको ले लीजिए पश्चिम दिशा में जा रहा है, नहीं तो आंसर ये मान लीजिए अब वो पश्चिम दिशा में जा रहा है। अगर प्रारंभिक अवस्था के अनुसार देखा जाए
तो किस दिशा में जा रहा है? दक्षिण दिशा में। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वो अब किस दिशा में जा रहा है? पश्चिम दिशा में जा रहा है। क्योंकि हम क्या किए हैं, हमें ये तो पता नहीं था कि वो किस दिशा से स्टार्ट कर रहा है, इस वजह से हम पूर्व दिशा ले लिए थे, तो उसके अनुसार ये दक्षिण आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार ये कह रहा है कि वो किस दिशा में जा रहा है? पश्चिम दिशा में। अब हमें प्रारंभिक दिशा बताना है। प्रारंभिक दिशा बताने के लिए अगर इसके अनुसार देखेंगे तो इसका ये पूर्व हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? इसका नॉर्थ हो जाएगा, और ये साउथ। ठीक, देखिए यहां पर मान लीजिए इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये कितना शिफ्ट हो गया? कितने शिफ्ट हो गया? 90 डिग्री से शिफ्ट हो गया। ये जो पश्चिम है, अब जो अगर नए कंडीशन में देखें तो ये 90 डिग्री से किधर शिफ्ट हो गया है? बाईं ओर शिफ्ट हो गया है, लेफ्ट साइड। ठीक, अब हमें निकालना क्या है? प्रारंभिक कंडीशन, ये पहले वाली। तो क्या करेंगे, ये अगर अब नए कंडीशन में, इस कंडीशन में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये 90 डिग्री से बाईं ओर, इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज जो है क्या हो गया? शिफ्ट हो गया है। जब ये एंटी क्लॉकवाइज शिफ्ट हो गया है तो अब हमें ये कंडीशन में निकालना है। इस प्रारंभिक कंडीशन में, अपनी पहले वाली कंडीशन में, तो क्या करेंगे, इसको हम उतने ही डिग्री से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या कर देंगे? घुमा देंगे, इसको रोटेट कर देंगे। तो हम कहाँ से स्टार्ट किए थे? पूर्व से। तो इसको क्लॉकवाइज 90 डिग्री से घुमा देंगे तो हमारी प्रारंभिक अवस्था या प्रारंभिक दिशा क्या आ जाएगी? दक्षिण आ जाएगी। क्या आ जाएगी? दक्षिण। ठीक, तो यहाँ पर ये कहने का मतलब हुआ कि अगर जो भी हमारी दिशा निकल कर आएगी तो उसके जस्ट विपरीत दिशा में हम क्या करेंगे? प्रारंभिक अवस्था निकल के आएगी उसकी। जो करंट में जो है इस समय जो भी निकल के आएगी दिशा, समझ में आ रहा? क्योंकि देखिए अगर प्रारंभिक दिशा के अनुसार देखा जाए तो पश्चिम कहाँ है? यहाँ पर है। लेकिन अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहाँ पर आ रहा है? ये यहाँ पर आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो है कितने 90 डिग्री से बाईं ओर शिफ्ट हो गया है। हमें निकालना है प्रारंभिक दिशा। तो हम क्या करेंगे, जहाँ से हम चले थे इसके विपरीत दिशा में उतने ही डिग्री से क्या कर देंगे? मुड़ जाएंगे। तो यहाँ से पूर्व से 90 डिग्री क्या करेंगे? क्लॉकवाइज मुड़ेंगे। तो हमारी जो दिशा आ जाएगी वो क्या रही थी? दक्षिण दिशा में। अर्थात हम दक्षिण दिशा से जो है चलना प्रारंभ किए थे। अब अगर देखिए ये तो डायग्राम से निकाल लिए। अब इस फार्मूले से, क्योंकि अभी यहाँ पर तो क्या था, संख्या जो है छोटी थी, मतलब हम 2-3 बार मुड़े, 2 बार मुड़े, तो ये आसानी से हम डायग्राम में जो है क्या कर सकते हैं, इसको रोटेट कर सकते हैं। लेकिन अगर संख्या कई बार जो है बड़ी बड़ी संख्या में अगर मुड़ रहे हैं, 8 बार, 14 बार, 20 बार, तो इसको तो हम क्या करेंगे, फिर डायग्राम से कर नहीं पाएंगे। तो देखिए उससे कैसे करेंगे। 3 बार दाईं ओर, ये 3 बार दाईं ओर, पुनः 2 बार बाईं ओर। ठीक, अब देखिए क्या होगा, इससे 2 बार दाईं ओर और 1 बार दाईं ओर, 3 हो गए। ये 2 बार आप बाईं ओर मुड़ा दीजिए या फिर 2 बार आप दाईं ओर मुड़ा दीजिए। 2 बार दाईं ओर, 2 बार बाईं ओर। अगर दोनों को जब मोड़ेंगे तो उसकी कंडीशन वही हो जाएगी, 0 हो जाएगी, वो प्रारंभिक दशा में आ जाएगा। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचा हमारे पास, एक आर। अब एक आर का मतलब ये, अभी देखो आपने देखा कि जो भी हमारी करंट डायरेक्शन आएगी, इस समय जो डायरेक्शन दिशा आएगी, तो अगर हमें प्रारंभिक दिशा निकालना है तो जस्ट उसके विपरीत जाएंगे। तो आर का विपरीत क्या हो जाएगा, एल।
जो दाएं के विपरीत क्या हो जाएगा, बायां। अभी यहाँ पर आपने देखा है कि जो भी हमारी दिशा आएगी उसके अगर प्रारंभिक दिशा निकालना है तो उसके जस्ट विपरीत दिशा में, वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसी कंडीशन में देखिए यहाँ पर क्या आया है, दायां आया है, तो दायां के विपरीत क्या हो जाएगा, बायां। तो ये क्या कह रहा है, पश्चिम, तो पश्चिम का बायां क्या बनेगा, पश्चिम का बायां, नीचे नीचे साइड जाइए, पश्चिम का बायां क्या होता है, दक्षिण। तो इससे भी देखिए क्या निकल आया, दक्षिण दिशा। तो यहाँ पर भी देख लिया आप, दक्षिण दिशा आ रहा है, यहाँ पर भी इस फार्मूले से भी क्या आ रहा है, दक्षिण। ये फार्मूला इसलिए ज़्यादा यूजफुल है क्योंकि अगर संख्या जो है ज़्यादा बड़ी हो जाएगी तो इससे करना जो है मुश्किल हो जाएगा, ये हम वहाँ पर हम इसी को अप्लाई करेंगे। चलिए देखते हैं। तो जो भी करंट जो स्थित आएगी, दिशा आएगी, उसका विपरीत कर देंगे तो हमारी प्रारंभिक दिशा मिल जाएगी। जैसे दीपक अपने घर से निकल 8 बार बाईं ओर, 8 बार बाईं ओर, 8 लेफ्ट हो गया, 14 बार दाईं ओर, 14 बार दाईं ओर, 7 बार बाईं ओर, 7 बार बाईं ओर हो गया। अब वो किस उत्तर दिशा में जा रहा है, किधर जा रहा है, उत्तर दिशा में। जो एल है बाईं ओर उनको जोड़ लीजिए, 8 और 7 कितने हो गए, 15 एल, और कितने हैं 14 आर। तो 15 एल में जो है 14 आर चले जाएंगे, कैंसिल होके वही कंडीशन 0 हो जाएगी, तो ये कितना बचेगा, 1 एल। और जो भी होगा प्रारंभिक दशा इसके विपरीत बनेगी, तो एल का विपरीत क्या हो जाएगा, आर। तो इसका मतलब जो ये कह रहा है कि उत्तर दिशा में जा रहा है, तो उत्तर देखिए ये बनेगा ये, और उत्तर का विपरीत, उत्तर के दाईं साइड दायां ये बनेगा। एक बार मोड़ दीजिए तो उत्तर हमारा हो जाएगा ईस्ट, तो उत्तर क्या आ जाएगा, पूर्व। तो प्रारंभिक दिशा में कौन से दिशा में जा रहा था, पूर्व दिशा में। किधर जा रहा था, पूर्व दिशा में। आया समझ में। चलिए एक क्वेश्चन और देख ले रहे हैं। सूरज अपने घर से निकलकर 22 बार दाहिनी ओर मुड़ता है, कितनी बार, 22 बार। ये हो गया। 40 बार बाएं घूमता है, 40 बार लेफ्ट हो गया। 17 बार दाईं ओर घूमता है, 17 बार दाईं ओर हो गया। और वह है अब किस दिशा में जा रहा है, पश्चिम दिशा में। 22 और ये 17 कितने हो गए, 39, और ये 40। 39 आर और 39 एल जो है मिलकर के एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल, 0 कर देंगे, पुनः अपनी स्थिति में आ जाएंगे। इसका मतलब क्या बचेगा, 1 एल। जो प्रारंभिक दिशा होगी उसके विपरीत होगी, तो एल के विपरीत हो जाएगी। तो एल के विपरीत क्या हो जाएगा, बाएं के विपरीत क्या हो जाएगा, दाहिनी ओर, दायां। अभी किस दिशा में जा रहे हैं, पश्चिम दिशा में। पश्चिम दिशा में जा रहे हैं, इसका किधर जाना है, प्रारंभिक में दाएं साइड, दायां। यहां पर हथेली ले जाइए, दायां ऊपर होगा। इसका मतलब किधर, उत्तर। तो किधर, प्रारंभिक दिशा में किधर जा रहे हैं, उत्तर दिशा। किधर जा रहे हैं, उत्तर दिशा में, नॉर्थ साइड। आंसर क्या आ जाएगा, नॉर्थ। अब हमें उम्मीद है कि समझ में ये फार्मूला, ये कॉन्सेप्ट आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है, दो व्यक्ति राम और श्याम एक दिन सूर्योदय के समय एक खुली लॉन में आमने सामने खड़े होकर बातें कर रहे थे। यदि राम की छाया श्याम के ठीक बाईं ओर पड़ रही हो तो श्याम का मुख किस दिशा में होगा। अब इसमें देखिए परछाई वाला क्वेश्चन है। मान लीजिए ये एक लॉन है, ये पूर्व दिशा हो गई, ये पश्चिम, ये साउथ और ये नॉर्थ। अब सूर्योदय का समय है तो सूर्य किधर से निकलेगा, पूर्व की दिशा से। दो व्यक्ति हैं राम और श्याम, एक राम है और एक श्याम है। अब या तो राम यहां पर होगा या फिर राम यहां, ऐसे या तो श्याम इधर होगा या तो श्याम इधर होगा। अब अगर सूर्योदय का समय है, सूर्य पूर्व से निकल रहा है, तो इसकी परछाई जो है राम और श्याम की किधर बनेगी, पश्चिम की ओर। ये इधर जो है इनकी परछाई बनेगी, किधर बनेगी, पश्चिम की ओर। यदि राम की छाया श्याम के ठीक बाईं ओर पड़ रही है, राम की परछाई, राम की छाया श्याम के ठीक बाईं ओर पड़ रही है। अगर हम राम को यहाँ पर, सपोज यहाँ अगर हम श्याम ले रहे हैं और राम को यहाँ पर बैठा रहे हैं, तो कह रहा है राम की छाया, अब इसकी छाया जो है, इसकी छाया इधर ही बनेगी, श्याम के ठीक बाईं ओर। अगर आप श्याम को देखें तो श्याम को अगर ऐसे रखें, क्योंकि श्याम इधर को मुख किए, ऐसे मुख किए इधर, तो इधर की ओर मुख के, जिधर एरो होगा उधर ही हम क्या करते हैं, उंगलियों को रखते हैं ऐसे। तो इसका दायां ये होगा, श्याम का बायां ये होगा। तो अगर यहाँ पर श्याम है तो इसका राइट ये हो जाएगा, लेफ्ट ये हो जाएगा, ठीक। तो राम की छाया श्याम के ठीक बाईं ओर पड़ रही है। अगर श्याम यहाँ बैठा है तो इसका बायां ये होगा, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि श्याम के ठीक बाईं ओर। तो अब छाया परछाई इधर तो बन नहीं सकती, तो इसका मतलब हुआ कि श्याम यहाँ पर ना होके कौन होगा, राम यहाँ पर होगा। अब देखिए, अब यहाँ पर श्याम है तो श्याम ऐसे जो है खड़ा है, तो इसके अकॉर्डिंग ये इसका राइट होगा और ये लेफ्ट होगा। तो राम की परछाई श्याम के बाईं ओर पड़ रही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर इसका बायां देखें तो इधर होगा, अब परछाई भी क्या होगी, इधर ही बनेगी। तो कह रहा है श्याम का मुख किस दिशा में। अब ये जो डायग्राम है ये हमारा क्लियर हो गया। अब इधर देखेंगे तो कह रहा है श्याम का मुख किस दिशा में होगा। अब हमें बताना, तो श्याम का मुख किधर हो जाएगा, श्याम यहाँ पर खड़ा है, श्याम का मुख उत्तर की ओर हो जाएगा। किधर हो जाएगा, उत्तर की ओर। तो श्याम का मुख किधर हो जाएगा, उत्तर की ओर। क्लियर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक दिन सूर्यास्त के समय, अब यहाँ पर कौन सा समय है, सूर्यास्त का। सूर्यास्त के समय में आपको पता है कि क्या सन जो सूर्य है वो किस डायरेक्शन में होगा, पश्चिम के डायरेक्शन में होगा। ठीक, तो ये हो गया हमारा सूर्य। अब इसकी परछाई कहाँ पर बनेगी, पूर्व की दिशा में।
क्योंकि सूर्य किधर है, पश्चिम में, तो परछाई जो है इसकी शैडो जो है हमेशा पीछे बनेगी, तो अब इसकी परछाई इधर बनेगी। अब कह रहा है ये मान लीजिए लॉन है, दो मित्र हैं एक्स और वाई एक खुली लॉन में खड़े होकर आमने सामने मुख करके बातें कर रहे थे। यदि एक्स की छाया वाई के दाहिने पड़ रही है, एक्स की छाया वाई के दाहिने पड़ रही है, वाई के दाहिने, अगर हम वाई को यहाँ पर खड़ा कर रहे हैं और एक्स को यहाँ ले रहे हैं, तो एक्स यहाँ पर है तो ये इधर को जो है खड़ा होगा मुख किए, तो इसको अगर देखेंगे तो इसका दायां ये होगा और बायां ये होगा, ठीक। और y जो है किधर को मुख किए होगा, नीचे को, तो इसका जो है बायां क्या होगा, ये होगा, और दायां क्या हो जाएगा, ये। क्या कह रहा है क्वेश्चन, यदि x की छाया y के दाहिने पड़ रही है, अगर यहाँ पर हम y को खड़ा कर रहे हैं नॉर्थ साइड में, तो y का दाहिना तो ये हो रहा है, तो यहाँ पर तो शैडो बन नहीं सकती, तो इसका मतलब ये है कि जो y है वो यहाँ पर ना होके कहाँ पर खड़ा है, साउथ में खड़ा है, और x यहाँ पर है। अब देखिए x की जो परछाई है y के दाहिने, क्योंकि यहाँ पर जो है परछाई कहाँ बनेगी, पूर्व दिशा में यहाँ बनेगी इसके पीछे। तो देखिए अब हमारा डायग्राम जो है x और y के बैठने की जो स्थिति है वो क्लियर हो गई है। अब देखते हैं क्या पूछ रहा है, तो x का मुख किस दिशा में है, तो x यहाँ पर बैठा है तो किधर हो जाएगा, इधर नीचे की ओर, तो x का मुख किधर हो जाएगा, बताइए जल्दी, x का मुख किधर हो जाएगा, नीचे की ओर, और नीचे कौन सी दिशा है, साउथ, कौन सी दिशा है, दक्षिण दिशा। हमें उम्मीद है कि ये जो है कॉन्सेप्ट क्या हो गया, क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक बिंदु P से आरंभ करते हुए सुजीत 20 मीटर दक्षिण की ओर चलता है, वह फिर बाईं ओर मुड़ जाता है और 30 मीटर चलता है, फिर अपने बाईं ओर मुड़कर 40 मीटर की दूरी तय करके बिंदु Q पर पहुंच जाता है। बताइए कि बिंदु P से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। देखते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और ये हो गया साउथ। बिंदु P से आरंभ करते हुए, सपोज यहां से आरंभ करते हुए यहाँ से 20 मीटर दक्षिण की ओर चलता है, कितने मीटर, ये 20 मीटर, यहाँ 20 मीटर दक्षिण की ओर चलता है। चलिए बड़े में बना ले रहे हैं, ये बिंदु क्या है, P, ये 20 मीटर दक्षिण की ओर चला, वो फिर बाईं ओर मुड़ जाता है, किधर मुड़ता है, बाईं ओर। आप अपनी उंगली जो है किधर, एरो की तरफ ले जाएंगे और ये अंदर वाला दायां हो जाएगा और बाहर वाला क्या हो जाएगा, बायां। तो बाईं ओर मुड़ जाता है और 30 मीटर चलता है, कितना, 30 मीटर, ये 30 मीटर चल गया। फिर अपने बाईं ओर मुड़कर, अब देखिए ये एरो ऊपर 40 मीटर की दूरी तय करता है। अब देखिए जब भी डायग्राम बनाया जाएगा तो ये दूरी के अकॉर्डिंग ही बनाना, नहीं डायग्राम जो है इसको दिशा निकालने में गलती हो जाएगी। अब ये 40 है तो इसको और छोटा कर ले रहे हैं,
तो बाईं ओर 40 मीटर जाता है, तो ऊपर की ओर जाएगा। अब ये 20 है तो 40 जो है इससे डबल ही होगा कुछ यहाँ पर, ठीक, 40 मीटर। बिंदु Q पर पहुंच जाता है। कहाँ पर आ जाता है? Q पर पहुंच जाता है, ठीक। अब बताइए कि बिंदु Q बिंदु P से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है? ये देखेंगे तो कितनी बनेगी? 30 मीटर। ये दूरी कितनी बनेगी? 30। और ये 20 है, ये कितनी बन जाएगी? 20 मीटर बनेगी। 20 मीटर कितनी दूरी पर है? तो न्यूनतम दूरी निकाली जाती है। कौन सी दूरी? न्यूनतम दूरी, ये दूरी, ठीक, ये दूरी निकाली जाएगी। तो ये 30 है, ये 20 है, तो ये कितनी हो जाएगी? किससे निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम से। शायद क्वेश्चन गलत लिख दिए हैं। एक बिंदु P से आरंभ करते हुए सुजीत 20 मीटर दक्षिण की ओर चलता है। वह फिर बाईं ओर मुड़ जाता है, 30 मीटर चलता है। और यहाँ पर जो है एक लाइन और है। इसके बाद पुनः बाईं ओर मुड़ता है, बाईं ओर मुड़ करके 20 मीटर चलता है। इसके बाद यहाँ पर है, इसके बाद पुनः बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है। वह अपने बाईं ओर मुड़कर 40, फिर वह अपने बाईं ओर मुड़कर 40 चलता है। सॉरी, वही मिस्टेक यहाँ पर जो है हम एक स्टेप छोड़ दिए थे। यहाँ से चलना प्रारंभ किया, 20 मीटर दक्षिण की ओर चला, फिर बाईं ओर मुड़ जाता है और 30 मीटर चलता है। इसका बायां ये होगा, 30 मीटर चल गया, 30 मीटर। इसके बाद पुनः बाईं ओर 20 मीटर चलता है। ये यहाँ पर उंगली रखेंगे हथेली, बाईं ओर ये हो जाएगा, ये लीजिए। इतनी ही जो है, अगर ये लेंथ 20 है तो ये भी इतने ही लेंथ में जाएगा, ये 20 मीटर। अगर कम ज़्यादा कर देंगे तो दिशा जो है निकालने में हमें क्या हो जाएगी? दिक्कत हो जाएगी और दिशा सही से नहीं निकलेगी। ये यहाँ पर आ गए हम। फिर अपने बाईं ओर मुड़कर 40 मीटर की दूरी तय करता है। अब देखिए यहाँ पर रखेंगे उंगली एरो की तरफ। इसका ये पार्ट जो अंदर वाला पार्ट होता है दाहिनी तरफ होता है, ये बाएं, तो बाईं ओर मुड़ रहा है तो ये इधर की ओर। और कहाँ जा रहा है? 40 मीटर जा रहा है। तो 30 ये है, 10 और एक्स्ट्रा चलेगा, ये यहाँ आ गया, ये 30 हो गया। सॉरी, ये कितना है? 40, ये 30 और ये 10 मीटर। अब पूछ रहा है कि वो बिंदु Q पर पहुंच जाता है, तो बताइए कि बिंदु Q बिंदु P से, ये Q बिंदु इस बिंदु से किस दिशा में? इसके कंपैरिजन में। अगर इससे हम देखें तो ये बिंदु किधर है? अगर इसके डायरेक्शन में देखें तो इसका ये ईस्ट, ये नॉर्थ, ये वेस्ट और ये साउथ। तो इसके तुलना में ये जो है बिंदु किधर है? पश्चिम दिशा में। किधर है? पश्चिम दिशा में, पश्चिम दिशा में। अब हमें दूरी भी निकालना है, कितनी दूरी पर है? तो यहाँ से देखेंगे
क्योंकि ये हमारे लिए बेकार हो गया। केवल यहाँ से कितनी दूरी पे है, 10 मीटर पे। कितनी दूरी? कोई व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अब वो उत्तर की ओर खड़ा है यहाँ पर। अगर उत्तर की ओर खड़ा होगा तो इस कंडीशन में क्या होगा, ऐसे, सॉरी, ये ऐसे बाएं हाथ से ऐसे, ये हो जाएगा हमारा बायां और ये दाहिना। तो जो अगर उसका हाथ बायां हाथ की स्थिति देखें तो किधर होगा, पश्चिम की दिशा में। किधर होगा, पश्चिम की दिशा में। ठीक, अभी उसका मुख जो है ऐसे ऊपर की ओर है। ठीक, अगर हम उसको उल्टा कर दें, ठीक, उल्टा कर दें तो क्या, और अब भी जैसे ही उल्टा करेंगे तो उसका मुख किधर हो जाएगा, दक्षिण की ओर हो जाएगा। किधर हो जाएगा, दक्षिण की ओर। अब अगर दक्षिण की ओर हो जाएगा मुख तो क्या होगा, ऐसे रखेंगे, मुख क्या हो जाएगा, दक्षिण की ओर। यही कंडीशन बनेगी ऐसे, तब भी यही कंडीशन होगी, बाएं साइड में होगा उसका, बायां, सॉरी, पश्चिम की ओर हो जाएगा। लेकिन ये क्या कह रहा है कि ऐसे उसको खड़ा किया गया है कि सिर के बल पे खड़ा किया गया है कि उसका मुख अब भी उत्तर की ओर ही है। उसको ऐसे उल्टा खड़ा किया गया है कि उसका मुख अब भी उल्टा तो हो गया, लेकिन उसका मुख जो है अब भी क्या है, उत्तर की ओर ही है। अब ऐसे कंडीशन में क्या होगा, आप क्या करेंगे, ऐसे ये कंडीशन आएगी। किधर की ओर खड़ा है, नीचे की ओर, सिर किधर जा रहा है, उत्तर की ओर, लेकिन कंडीशन क्या, अब भी जो है उल्टा उसी डायरेक्शन। तो अब इसका क्या बायां बनेगा, पूर्व की ओर। क्या बनेगा, पूर्व की ओर। तो इसका अब जो है बायां किधर हो जाएगा, इधर, और दायां इधर हो जाएगा। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, अब उसका बायां हाथ किधर हो जाएगा, पूर्व में। किधर हो जाएगा, पूर्व में। इसको थोड़ा सा जो है अपने से इमेजिन करके जो है देखिएगा, उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राम अपने घर से निकलकर 10 किलोमीटर पश्चिम दिशा में चलता है। सीधा बनाइए, यहाँ से जो है चलना स्टार्ट कर देता है पश्चिम दिशा में। कितने, 10 किलोमीटर पश्चिम दिशा ये होगा। वहाँ से दाहिनी ओर मुड़कर 15 किलोमीटर चलता है। दाहिना किधर होगा, ऊपर की ओर, 15 किलोमीटर। फिर दाहिनी ओर मुड़कर 25 किलोमीटर दायां, तो 10, 25 किलोमीटर, और अंत में पुनः दाहिनी मोड़कर 23 किलोमीटर चलता है दायां ओर। 15 ये हो गया 23 किलोमीटर। अब वो प्रारंभिक स्थल से किस दिशा में जा रहा है, यहां पर था, यहां पर आ गया। तो ये देखेंगे तो ये कितनी होगी, ये 15 यहां से, और ये इतनी क्या हो जाएगी, 8। तो
प्रारंभिक स्थल से हमें बताना है दिशा, तो यहाँ से देखेंगे तो ये इसका ईस्ट, ये नॉर्थ, ये वेस्ट, ये साउथ, तो ये दिशा क्या हो जाएगी, कौन सी दिशा हो जाएगी, साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व। तो दिशा कौन सी हो जाएगी, दक्षिण पूर्व दिशा में। तो अब कौन सी दिशा में जा रहा है, दक्षिण पूर्व में। और कितनी दूरी पर है, तो दूरी के लिए अगर पूछे तो हम न्यूनतम दूरी निकालते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये दूरी। अब देखिए ये कितनी है, 10, तो ये कितनी बचेगी, 15। तो अगर ये भी 15 तो ये भी क्या हो जाएगी, 15, ये 15, ये 8, ये। अब यहाँ पर देखिए क्या बनेगा, 90 डिग्री। तो कौन सा रूल लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। कौन सा, पाइथागोरस थ्योरम। कर्ण का वर्ग लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के बराबर होगा, इसको निकालना है। ये मान लीजिए कर्ण, तो क्या हो जाएगा, दूरी। ये कर्ण को मान लीजिए दूरी निकालना है, चाहे नाम दे दीजिए कोई, ए बी सी। ए बी निकालना है, तो ए बी का स्क्वायर, बी सी प्लस सी ए का वर्ग। बी सी कितना है, 8, ये कितना है, 15। 8 का स्क्वायर 64, 15 का 225। तो ये कितना हो जाएगा, 289। कितना हो गया, 289। तो ए बी का स्क्वायर 289 आ गया, तो ए बी कितना आ जाएगा, √289, और 289 किसका वर्गमूल होता है, 17 का। तो कितना आ गया, 17 किलोमीटर। तो ये कितनी दूरी है, 17 किलोमीटर। कितनी दूरी है, 17 किलोमीटर। तो दक्षिण पूर्व दिशा में और उसकी दूरी कितनी हो गई, 17 किलोमीटर। तो आज हम जो है कितने क्वेश्चन सॉल्व किए, 7 क्वेश्चन। इसके आगे जो है एक पार्ट और बनाएंगे, जिसमें से कम 10 क्वेश्चन करेंगे, और इसके बाद ये टॉपिक जो है कंप्लीट हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।